हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जैन दर्शन के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैन दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि जैन दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। अब देखो, जैन दर्शन का मूल्यांकन करना है तो जैन दर्शन के बारे में जो भी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप उसको भी लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है। तो और जो भी चीजें जैन दर्शन के बारे में पता है उसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। जैसे कि अभी देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ। हेडिंग डालेंगे जैन दर्शन का मूल्यांकन। तो इवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म। ठीक है। आंसर है कि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो समाज, कर्म, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन के विचार से व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी लाभकारी हो। जैन दर्शन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को व्यवहारिक जीवन में सफल बनाना है तथा मोक्ष प्राप्त करवाना है। ठीक है। मेन लक्ष्य क्या है कि मानव को व्यवहारिक जीवन के लिए सफल बनाना है। जो व्यवहारिक जीवन है उसका पहले उसमें सफल हो जाओ, उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आप उसमें जो है कि बताया जाता है कि किस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। और समाज का, कर्म का, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन के विचार, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। ठीक है। तो इस ये हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा कि यथार्थवादी होने के कारण जैन उन सभी चीजों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का पक्षधर है जिसके द्वारा मनुष्य, जगत, जीव तथा जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है ना। यथार्थवादी है ये जो जैन दर्शन है, ये यथार्थवादी है। ठीक है। इसीलिए जैन दर्शन यथार्थवादी होने के कारण जो भी पढ़ने लिखने की चीजें हैं, मतलब विषय है, ठीक है, उसके पाठ्यक्रम में इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है, हमारा व्यवसायिक आधार किस तरह का होना चाहिए, हमारा जीवन का विचार किस तरह का होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बच्चों को बताई जाती है ताकि वो एक सभ्य इंसान बन सके। ठीक है। भौतिक जीवन के उद्देश्य से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिसके कारण इसके कारण के सिद्धांतों की विवेचना जैन आगमों में की गई है। मतलब जो फिजिकल लाइफ होता है हमारा, उसमें किस तरह का जीवन स्तर हमारा होना चाहिए, उसके लिए हमें किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए जो है कि हम पाठ्यक्रम में बताया गया है। भौतिक जीवन के उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके लिए हमारे जो भी चीजें हम लोगों को लाइफ में चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए किस तरह का हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है। जैन करता है जो, मतलब कि भौतिक जीवन के उद्देश्य के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके लिए इसके निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना जैन आगमों में की गई है, जो आज भी अत्यंत उपयोगी है, अभी भी चल रहा है। जो भी चीजें जैन दर्शन में बताई गई है ना, जैसे अवलोकन विधि, श्रवण विधि, स्वादन विधि जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तर्क विधि, स्पर्श विधि, घ्राम विधि, भाषण विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी चीजें भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय, अध्यात्म शास्त्र से संबंधित नीति एवं मनोविज्ञान को भी स्थान दिया गया है। जैन दर्शन में जो पाठ्यक्रम था उसमें जो है कि जो वैज्ञानिक विधि है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग नए नए चीजों को इवोल्यूट करना सीखें। नए नए पाठ्यक्रम में ऐड होगा वो सारी चीजें, तो हम लोगों को उन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है। हम अज्ञान नहीं रहेंगे, हम लोगों का जो है नॉलेज बढ़ेगा, हम नई नई चीजों को जान सकेंगे। ठीक है। और क्या बोलते हैं, सामाजिक विषय किस तरह का होना चाहिए, और ये सारी चीजें अध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारी चीजों को स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में। ठीक है। अभी भी ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में है, तभी हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना।
तो अब है कि पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की गई है जिससे आध्यात्मिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया गया है, रचना की गई है, उसका जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, उससे हम लोगों को जो है कि आध्यात्मिक किस तरह से हम अध्यात्म हो सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को किस तरह से हम अपने अंदर अपने जीवन में डाल सकते हैं, और जो है कि व्यवहारिक दोनों, क्योंकि हमारे लाइफ में आध्यात्मिक भी है, सामाजिक भी है, व्यवसायिक भी है, व्यवहारिक भी है ना। हर एक चीज का हमको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से रचना की गई है इसका कि सारी चीजों को एक ही साथ बच्चे आराम से पढ़ सकें, इसीलिए सब्जेक्ट वाइज बना दिया गया है। पाठ्यक्रम में चैप्टर वाइज भी रखा गया है, ठीक है। जैन दर्शन में शिक्षण विधियों की व्यापकता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय प्रत्यक्ष श्रवण व स्वाध्याय विधि, आत्मज्ञान की प्रति हेतु स्वाध्याय, अंतर्दृष्टि, मन पर्याप्त तथा कैवल्य ज्ञान आदि विधियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि श्रवण और स्वाध्याय विधि होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, अंतर्दृष्टि के लिए मन पर्याप्त, ये सारी चीज़ें वहाँ जैन दर्शन में इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। और कैवल्य भी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। देखो, भौतिक जीवन के भी बारे में बताया गया है, अध्यात्म से हम किस तरह से जुड़े रहते हैं और कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये भी ज़रूरी है, ये भी बताया गया है। हर एक चीज़ जो कि आपके लाइफ में भी और पहले के भी ज़रूरी था, अभी भी ज़रूरी है, बस उसको थोड़ा सा हमेशा सब्जेक्ट नया नया आता रहता है ना, क्योंकि हर एक चीज़ वैज्ञानिक तौर पर खोज होता है उसका, और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों की थ्योरी आती है और हमको उस चीज़ों को पढ़ना होता है। तो हाँ, तभी तो हम लोग नए नए चीज़ों को सीखेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम सारी चीज़ों को ले करके चलते हैं, है ना, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार गुरु एवं शिष्य दोनों को 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 महाव्रतों का पालन तथा 4 कसाईयों का परित्याग करना आवश्यक है। बिना उसके ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब जैन दर्शन में जो गुरु और शिष्य हैं, उन दोनों को 5 महाव्रत होते थे, 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता था, और 5 महाव्रत होते थे। देखो, इसको जो है आप अंडरलाइन कर सकते हो कि 5 महाव्रत होते थे और 4 कसाई होते थे। कसाई महाव्रत का पालन करना होता था, जो 4 कसाई होते थे उसको जो है कि त्यागना होता था, ठीक है। बिना इसके ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं थी, ठीक है। यदि आज के युग के शिक्षक एवं शिक्षार्थी इसका अंश मात्र भी पालन करें तो शैक्षिक जगत की बहुत सी समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा। जैन दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता है सत्य जीवन की शिक्षा। सबसे मतलब अगर इसमें से कोई भी एक अंश का भी पालन जैन दर्शन में जो शिक्षा दी गई थी उसमें किसी एक अंश का भी पालन अभी के स्टडी में किया जाएगा ना, तो जो है कि हमारी शिक्षा बहुत हाई लेवल की हो सकती है। और इसका सबसे मुख्य विशेषता क्या था? सत्य जीवन की शिक्षा, मतलब जीवन की सच्चाई क्या है इसके बारे में शिक्षा देना, ठीक। अब जैन दर्शन के अनुसार ठीक है, जैन दर्शन कठोर अनुशासन का भी पक्षधर है। जैन दर्शन में व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाने में विश्वास रखता है और आत्म प्रेरित अनुशासन पर जोर देता है, ठीक है। आत्म प्रेरित अनुशासन पर जोर देता है, मतलब आत्मा को, मतलब कि इंसान के जो शिष्य है, मतलब कि जो गुरु होते थे जैन दर्शन में, वो अपने शिष्य को इस तरह से पढ़ाते थे, सिखाते थे, टीच करते थे, जिससे कि वो अपने आत्मा को ही उस जो है कि इस तरह से अनुशासित कर लेता था, जिससे कि वो अपने अनुशासन में रह करके ही सारे कामों को करता था, जिससे कि उसका कर्म अच्छा होता था, उसका चरित्र अच्छा होता था, ठीक है। जैन दर्शन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि शिष्य से कोई भूल हो जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर अवश्य देना चाहिए, है ना।
पहले के ज़माने में जो है कि गुरु और शिष्य का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था। जब बच्चा जो है कि अपने घर को छोड़ कर के गुरुकुल में आता था तो पूरे का पूरा वो अपने गुरु के अनुसार ही सारे काम करते थे। गुरु जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे, जिस तरह का बोलते थे काम करने के लिए, जो जो काम करने के लिए कहते थे, वो सारे काम करते थे। और उन्हीं के जैसा जो जैसे शिष्य जो जैसे गुरु होते थे उन्हीं के जैसा हर एक काम को करते थे। उनके हर बोलने जो भी वो बोलते थे उसका पालन करते थे, जिससे उनके अंदर भी अपने गुरु के जैसे सारे गुण आ जाते थे। ठीक है, तो यही था। और उसके बाद फिर है कि ठीक है, अवसर देना चाहिए। मतलब कि अगर उस टाइम में भी अगर किसी जो है कि स्टूडेंट से कोई भूल हो जाती थी, तब भी कोई काम अगर गुरु ने दिया है फिर भी उससे कुछ भूल हो जाती थी तो उसको प्रायश्चित करने का भी अवसर दिया जाता था। ठीक है, जैन दर्शन में दिया जाता था। उसके बाद फिर है कि जैन दर्शन में स्त्री शिक्षा तथा उद्योग की शिक्षा के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, अतः इस संदर्भ में जैन दर्शन से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जैन दर्शन में स्त्री शिक्षा का कोई ज़्यादा खास कुछ मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ लड़कों की शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दिया गया, उन्हीं के लिए सारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसके संदर्भ में जैन दर्शन में कोई मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता है कि स्त्रियों की शिक्षा का क्या था, उनके टाइम में बताना क्या था, वो क्या स्त्रियों के लिए क्या शिक्षा देने का काम करते बताना चाहते थे। ये सारी बातें जैन दर्शन में नहीं है। मतलब स्त्री शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, धर्म निरपेक्षवादी होने के कारण जैन दर्शन दूसरों की आलोचना नहीं करता, केवल अपनी बात कहता है। जैन दर्शन की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण ढांचा सत्य जीवन की प्राप्ति को देखते हुए तैयार किया जाता है गया है। आज के युग में जैन दर्शन का शैक्षिक चिंतन अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध हो सकता है ना। मतलब कि ये जो जैन दर्शन था ये धर्म निरपेक्ष था, मतलब कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता था। ठीक है, फ्री था। मतलब इसके लिए सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ था क्या कि वो इंसान अपने भौतिक, अपने व्यावसायिक, अपने चारित्रिक, अपने जो है कि अपने मतलब सामाजिक, वैज्ञानिक हर एक चीज़ का शिक्षा लेता था। ठीक है, ताकि क्योंकि और मोक्ष प्राप्ति मेन उसका ये चीज़ था, मोक्ष प्राप्ति करना है। ठीक है, और उसके लिए सत्य जीवन का जो है सत्य जीवन की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट थी, वही सबसे मेन बात था। ठीक है, और वो जो जैन दर्शन है किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं था, इसीलिए जो भी बताया गया है वो जो है कि बात सिर्फ शिक्षा के लिए बताई गई है कि बच्चों के लिए जो मेन चीज़ होना चाहिए शिक्षा, वो किसी धर्म की शिक्षा देने का नाम नहीं है, बल्कि खुद उसको अपने अंदर किस किस चीज़ों का प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या उसके अंदर की क्वालिटीज़ को विकसित करना चाहिए, उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार भी पाठ्यक्रम जैन दर्शन में शिष्य के अनुसार बनाए जाते थे और उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जो कि अभी भी होता है। हम जो है कि बच्चों को उसके सब्जेक्ट को चुनने का मौका देते हैं, जो भी उनको पसंद आता है, फिर उसी सब्जेक्ट से वो आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टडी को पूरा करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती थी, इसी तरह से ढांचा बनाया गया था, स्ट्रक्चर बनाया गया था, ताकि बच्चों को उसके जीवन का सही मार्गदर्शन दे सके और जीवन की सच्चाई को बता सके। और सबसे लास्ट में था मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति हर एक काम कर 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 करके इंसान को सबसे लास्ट में क्या करना था, अपने मतलब हर चीज़
चीज़ को एकदम साफ सुथरा बना करके अपने मन, अपने चरित्र, अपने आत्मा, है ना, अपने ध्यान, अपने सोच, सबको जो है कि एकदम साफ सुथरा बना करके कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है, हमेशा अच्छे काम करना है, कभी किसी की बुराई नहीं करना है, समाज के साथ किस तरह से रहना है और नैतिक बातों को सीखना है, नीति शास्त्र सीखना है, आध्यात्मिक बातों को भी सीखना है। मतलब हर एक चीज़ को किस तरह से उस टाइम में पाठ्यक्रम में बताया गया और उस ढांचा उसका बताया गया है, और उन सारी चीज़ों को शिक्षक जो होते थे, गुरु अपने शिष्य को सारी चीज़ें बताते थे। हाँ, तो ये सब चीज़, और शिष्य जो है कि अपने गुरु के सारे बातों का पालन करता था जो भी वो बताते थे। हाँ, तो इस तरह से, और लास्ट में उनको ये बताया जाता था कि मोक्ष प्राप्ति के क्या मोक्ष हमको किस तरह से मिल सकता है, जिससे कि हम इसी दुनिया में रह करके मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें होती है इसी दुनिया में होती है, मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि वो क्या किया नहीं किया। लेकिन जो इंसान इसी दुनिया में अपने सारे चीज़ों को अच्छा कर लेता है, अपने आत्मा को, अपने चरित्र को, अपने दिमाग को, अपने मन को, है ना, एक आध्यात्मिकता की ओर लेकर करके अपने मन को, अपनी चित्त को, सब कुछ अच्छा पवित्र बना लेता है, तो वही उसके लिए अच्छा होता है। ना तो धन का मोह माया होता है, जो भी मोह माया होता है सबको त्याग देना और एक अच्छे कर्म करना, सबकी भलाई करना, सबका सद्भाव करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, तो उसको जो है कि मोक्ष यही मिल जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जैन दर्शन में बताई गई है, तो यही उसका सिद्धांत है। जैन दर्शन का शैक्षिक चिंतन अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन जो जैन दर्शन का मूल्यांकन है ये आपको समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे जैनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप नए हैं, नए कोई जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपको क्यूरीज चाहिए वो सारी मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहाँ पर जा कर करके इन सारे प्रैक्टिकल्स फाइल्स को देख कर करके अपने प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।